जब न्याय असफल हो जाता है, जब कानून निर्दोषों की रक्षा करने के बजाय अपराधियों को बचाता है, तो कुछ लोग न्याय अपने हाथ में ले लेते हैं। यही कहानी है एक ऐसे आदमी की जिसका दुख इतना गहरा था कि उसने खुद कानून बनने का फैसला कर लिया। विटाली कॉन्स्टेंटिनोविच कलॉय का जन्म 15 जनवरी 1956 को सोवियत यूनियन के नॉर्थ ओसेटिया क्षेत्र में हुआ था। वो एक आर्किटेक्ट यानी कि वास्तुकार थे और विदेश में काम करते थे। 1991 में उन्होंने स्वेटलाना से शादी की और उनके 2 बच्चे हुए, बेटा कॉन्स्टेंटिन और बेटी डायना। 2002 तक कॉन्स्टेंटिन 10 साल का और डायना 4 साल की थी। उनका परिवार बहुत खुश था, एक सिंपल और प्यार भरा जीवन। 2002 की गर्मियों में विटाली स्पेन में एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। उनकी वाइफ और बच्चे उनसे मिलने स्पेन आ रहे थे छुट्टी मनाने के लिए। लेकिन 1 जुलाई 2002 की रात एक ऐसी दुर्घटना हुई जिसने उनका सब कुछ छीन लिया। स्वेटलाना, कॉन्स्टेंटिन और डायना बश्कीरियन एयरलाइंस 2937 से ट्रैवल कर रहे थे। वो प्लेन जर्मनी के आसमान में एक DHL कार्गो प्लेन से टकरा गया। उस वक्त एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर में सिर्फ एक कंट्रोलर ड्यूटी पर था, पीटर नील्सन। उसने गलती से दोनों प्लेन्स को एक ही डायरेक्शन में भेज दिया। रात 11:35 पर दोनों प्लेन हवा में टकरा गए और दोनों में लगी आग में 71 लोग मर गए, जिनमें विटाली की वाइफ और दोनों बच्चे भी शामिल थे। विटाली तुरंत क्रैश साइट पर पहुंच गए। वहां उन्होंने खुद अपने परिवार की तलाश की। उन्हें अपनी बेटी डायना की एक टूटी हुई मोतियों की माला मिली और बाद में उसका शरीर, जो पेड़ों के ब्रांच के सहारे बच गया था। लेकिन उनकी वाइफ और बेटे की लाशें अलग अलग स्थानों पर मिली। इस घटना ने विटाली को तोड़ दिया। वो खाना पीना छोड़ दिए, रातों को कब्रिस्तान में रोते। उनका जीने का मतलब ही खत्म हो गया था। दोष किसका था? इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि ये दुर्घटना स्काई गाइड कंपनी के एयर ट्रैफिक कंट्रोल की गलती से हुई थी। पीटर नील्सन ने गलत निर्देश दिया था और एक ऑटोमेटेड सेफ्टी सिस्टम मेंटेनेंस के लिए बंद था। विटाली के लिए ये जानना और भी दर्दनाक था। उनकी फैमिली एक एक्सीडेंट में नहीं बल्कि इंसानी लापरवाही से मरी थी और उनके जहन में बस एक नाम गूंज रहा था, पीटर नील्सन। विटाली चाहते थे कि नील्सन उनसे मिलकर माफी मांगे। उन्होंने स्काई गाइड से रिक्वेस्ट की पर किसी ने जवाब नहीं दिया। यहीं से उनके अंदर बदले की आग जल उठी। समय के साथ उनका गुस्सा और दर्द दोनों बढ़ता गया। कोई एक्शन नहीं हो रहा था और नील्सन अपने परिवार के साथ खुश जिंदगी जी रहा था, जबकि विटाली हर दिन अपने 3 कब्र पर जाकर रोते थे। यही असमान था, उसके अंदर आग बन गई। कत्ल की रात 24 फरवरी 2004। 21 फरवरी को विटाली चुपके से अपने घर से निकल गए। उन्होंने किसी को कुछ नहीं बताया। उनका डेस्टिनेशन था पीटर नील्सन का घर। आपने वीडियो को यहाँ तक देखा, इसका मतलब आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें। आपके पास इस वीडियो के लिए कोई सजेशंस हैं या आप अपनी राय देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और ऐसी ही दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज्यूरिक के पास क्लॉटन टाउन में विटाली ने एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर से नील्सन का एड्रेस ढूंढ लिया था। उन्होंने एक होटल में चेक इन किया, कुछ दिन चुप रहे और प्लानिंग बनाते रहे। 24 फरवरी की शाम उन्होंने अपनी जैकेट में 22 सेंटीमीटर का छुरा रखा और नील्सन के घर की तरफ चल दिए। पड़ोसी ने देखा कि एक अनजान आदमी घर के पास कुछ ढूंढ रहा है और जब पूछा तो उसने पेपर पर पीटर नील्सन लिखा हुआ दिखाया। पड़ोसी ने रास्ता दिखाया पर विटाली दरवाजा खटखटाने के बजाय गार्डन में जाकर छुपकर बैठ गए। थोड़ी देर बाद नील्सन घर आया। उसके बच्चे उसके साथ थे। उसने बाहर देखा तो गार्डन में कोई आदमी बैठा था।
वो शायद सोच रहा था कोई विजिटर होगा। जैसे ही वो पास गया, विटाली ने उस पर छुरा चला दिया। नीलसन पर 17 बार छुरा मारा गया। वो तुरंत जमीन पर गिर गया और कुछ ही मिनट में मर गया। विटाली ने उसके बच्चों या बीवी को कुछ नहीं कहा। उसका गुस्सा सिर्फ नीलसन पर था। फिर वो वहां से भाग गया और नीलसन की वाइफ चिल्लाती रही। अगले दिन स्विस पुलिस ने विटाली को होटल से गिरफ्तार कर लिया। वो बिना रेजिस्टेंस दिए पकड़ा गया। कोर्ट में उसने कहा कि उसे याद नहीं कि उसने क्या किया। वो बस बात करना चाहता था, माफी मंगवाना चाहता था, पर सबूत कुछ और कह रहे थे। 2005 में कोर्ट ने उसे इंटेंशनल किलिंग का दोषी पाया और 8 साल की सजा दी। बाद में अपील में ये 5 साल 3 महीने हो गई। 2007 में अच्छे बिहेवियर पर उसे जेल से रिहा कर दिया गया। हीरो या किलर? जब विटाली अपने देश रशिया वापस गया तो उसका स्वागत एक हीरो के रूप में हुआ। लोगों ने बैनर उठाया जिसमें लिखा था, तुम एक असली आदमी हो। लोगों के लिए वो एक पिता था जिन्होंने अपने परिवार की इज्जत के लिए बदला लिया। विटाली ने कभी माफी नहीं मांगी। उसने कहा, मुझे कोई अफसोस नहीं, मैंने अपने बच्चों की इज्जत बचाई। जो मुझे कातिल कहता है वो अपनी मातृभूमि और बच्चों से प्यार नहीं करता। उसने फिर शादी की और फिर से पिता बना, लेकिन अपने पुराने बच्चों की यादों का मंदिर घर में बनाए रखा। आज भी कुछ लोग उसे समझते हैं, कुछ लोग उसे कातिल कहते हैं, लेकिन ये कहानी एक सवाल छोड़ जाती है। जब न्याय फेल हो जाए तो क्या इंसान खुद न्याय करने का हक रखता है?